बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उधर से हुरूब ख़त्म हुई और इधर से विज़िट वीज़ा वालों को टाइम मिल गया। यानी विज़िट वीज़ा वाले जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं और आप सऊदी अरेबिया से लीगल होकर जाना चाहते हैं, तो ऐसे अफराद के लिए ज़बरदस्त मौका है कि आप भी अपनी फ़ैमिली को लीगल करें, या फिर आप ख़ुद किसी भी किस्म के विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। वीज़ा एक्सपायर से मुराद सिस्टम में वीज़ा एक्सपायर हुआ है, अबशिर में हुआ है या मुकीम में हुआ है। अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो चुका है और आपका वीज़ा एक्टिव नहीं हो रहा था, तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है कि आप इस चांस से फ़ायदा उठाएं और अपना वीज़ा एक्टिव करवा के अपनी फैमिली को वापस अपने मुल्क भेज दें, ताकि दोबारा कभी भी आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पे आना चाहे, उम्रा वीज़ा पे आना चाहे या फिर इकामा वीज़ा पे, किसी भी किस्म के वीज़ा पे दोबारा आना चाहे, तो ताकि आपकी फ़ैमिली को या फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके पास फैमिली विज़िट वीज़ा है, पर्सनल विज़िट वीज़ा है, आपके पास उम्रा वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, या फिर आपके पास सियाहा है यानी टूरिस्ट वीज़ा है और वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो इस वक्त इसका हल मुमकिन है। और ये जो टाइम दिया गया है बहुत कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, टोटल 3 से 4 दिन मैक्सिमम आपके पास हैं। इनके अंदर अगर आप फ़ायदा उठा पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाइए, ताकि आपका वीज़ा एक्टिव हो जाए और सऊदी अरेबिया में आप लीगल हो जाएं और फौरी तौर पे वापस चले जाएं, ताकि अगली आने वाली ज़िंदगी में आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूं कि आपका जब वीज़ा एक्टिव होगा तो आपको 5 से 7 दिन का टाइम मिलेगा। 5 से 7 दिन के अंदर जो आपको ऑनलाइन टाइम शो हो रहा होगा, आपने फैमिली को वापस भेजना होगा अपने मुल्क में, और उसके बाद फिर चाहें तो नया वीज़ा लगवा लें। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।